Hello everyone. Hopefully everyone is fine. Welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. So guys, today we are going to learn about translation, the remaining part. As you know that molecular biology से relevant हमने काफी सारे important topic पर focus किया है and I'm trying my best to give you quality content so that आप चीजों को सीख सकें, समझ सकें. बट मेक श्योर जो चीजें पार्ट में है हम पार्ट वाइज ही प्रोसीड करें सो दैट एक कनेक्शन बना रहे. पार्ट 1 में हमने बेसिक डिस्कस किया था कि ट्रांसलेशन क्या है. मैसेंजर आरएनए के रिगार्ड में भी हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी. तो कंटिन्यूइंग विद दैट पार्ट, दिस इज पार्ट 2 जिसमें हम और इम्पॉर्टेंट चीजें जो हैं डिस्कस करेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि पूरा का पूरा ट्रांसलेशन का टॉपिक अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस मैं आपका कंप्लीट करा दूं जल्दी से जल्दी. So let's start everyone. Okay, so as I already told you कि हम पहले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. पहले बेसिक्स से अगर हम शुरू करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसलेशन के लिए रिक्वायर होते हैं. तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नीडेड है. चाहे आप प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात करें, चाहे आप यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात करें, लेकिन अगर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट या वाइटल रोल के बारे में बात करें तो हम 3 चीजों को लेते हैं: आरएनएज, राइबोसोम एंड ट्रांसलेशन फैक्टर. आरएनएज में भी हमने ज्यादा फोकस जो है वो मैसेंजर आरएनए पर किया था बिकॉज पूरी स्क्रिप्ट एमआरएनए के पास ही है जिसको राइबोसोम रीड करके प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. तो आज हम फोकस करने वाले हैं इसको, दैट इज राइबोसोम को, क्योंकि ऑलरेडी आरएनएज के बारे में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं एंड होपफुली आपने वो पार्ट देखा होगा. सो गाइस देखिए, राइबोसोमल आरएनए, आरएनएज के भी आप बहुत सारे टाइप्स देखते हैं, हम इन पर भी डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. टी आरएनए की आप बात करते हो, एम आरएनए की बात करते हो, राइबोसोमल आरएनए की बात करते हो. सो बेसिकली ये भी आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं सर्विंग एज द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम सबको पता है, आपको मैंने सामने स्ट्रक्चर भी दिया है. राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. आप देखते हो अगर आप सेल की बात करोगे, अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो आपको फ्री राइबोसोम्स मिलते हैं साइटोसोलिक एरिया में एंड साथ साथ आप देखते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी राइबोसोम्स जो है वो स्टडेड होते हैं. तो अब हम वहां पर उस चीज को जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. अदरवाइज यहाँ पर हम फ्री राइबोसोम्स की भी बात करते हैं. तो राइबोसोम्स की जब आप बात करते हो तो वहां पर आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यू आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक राइबोसोम. एक इंटीग्रल पार्ट है जो प्रोटीन सिंथेसिस में यानी ट्रांसलेशन में मदद कर रहा है. जो एमआरएनए की स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास है, जो कोडॉन्स है उसको रीड करने का काम जो होगा वो राइबोसोम्स की मदद से ही होगा. आप क्लियरली पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत ही एक क्लियर पिक्चर है जिसमें राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है. डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द सेल आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इट डू वेरी. टीआरएनए है जिसको आप ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं एंड अमाइनो एसिड का सिंथेसिस हो रहा है, पेप्टाइड चेन ग्रो हो रही है. ये एक्चुअली प्रोसेस होता कैसे है वो हमें समझना है. डेफिनेटली हम उसको समझेंगे, लेकिन अभी हम मशीनरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे पार्ट 1 में हमने एमआरएनए के बारे में पढ़ा, आज हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप आई एम मूविंग सो दैट आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए. अब देखिए, हम अगर पार्ट में पढ़ें तो सबसे पहले ट्रांसलेशन को समझना है तो आपको प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए एंड यूकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए में डिफरेंस पता होना चाहिए. तो यहाँ आप देख रहे हो 3 टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनएज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, नेमली 16S, 23S एंड 5S. और ये S क्या है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन ऑल्सो सी कि मेरे बच्चे कितना जानते हैं या लर्नर्स को कितनी नॉलेज है. S, ये S क्या है आप लोग मुझे बताएंगे. अगर मैं एक एक करके इसको डिस्टिंग्विश करना शुरू करूं तो देखिए, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, 70S राइबोसोम, टोटल लार्जर यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को मिलाकर. अगर हम इनको डिस्टिंग्विश करके पढ़ते हैं
दिस इज द लार्जर सब यूनिट जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगेन आप माइंड में रख सकते हैं। ये स्मॉलर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट 30s। 50s में आप देखते हो कि अगेन आप लाइक पार्ट्स में उसको देखोगे कि ये लार्जर सब यूनिट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की किससे बनी है। 5s राइबोसोमल आरएनए जिसमें आप देख रहे हो 120 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यहाँ पर भी गिवन है। 23s राइबोसोमल आरएनए जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज अगेन यहाँ पर आप देखते हो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी इस यूनिट के पास होती है जो लगभग इतने न्यूक्लियोटाइड्स की बनी है। अलॉन्ग विद दिस कुछ प्रोटीन्स भी हैं जो लार्जर सब यूनिट का पार्ट बनते हैं एंड मदद करते हैं राइबोसोम्स के फंक्शन को प्रॉपर्ली करने की। स्मॉलर सब यूनिट में आप देख रहे हो 16s राइबोसोमल आरएनए है, अप्रॉक्स इतने न्यूक्लियोटाइड्स का जो बना हुआ है एंड 21 प्रोटीन्स आर देयर। अब देखिए एवरी वन ऑफ यू, अगर राइबोसोम से क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको याद होना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम 4 मार्क में भी क्वेश्चन आता है। लाइक अगर हम ट्रांसलेशन के इनहिबिटर्स के बारे में बात कर रहे हैं या कोई भी ऐसे मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं जहां इंडिविजुअल सब यूनिट की बात हो रही है, तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए। मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूंगी, दीज आर द डायग्राम फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, तो मेक श्योर ऐसे कि ऐसे आप एक माइंड मैप फॉर्म में या फ्लो चार्ट फॉर्म में 2 से 3 बार बनाकर इसको याद कर लें, ताकि अगर कोई भी यूनिट इंडिविजुअली उठकर आती है 5s राइबोसोमल आरएनए या 16s या 23s 30s 50s, तो एटलीस्ट आप लोगों को अंदाजा हो कि हाँ जी यहाँ पर जो है वो प्रोकैरियोटिक के रिगार्डिंग जो है वो बात की जा रही है। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर प्रॉपर्ली लिख दिया है, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। 16s राइबोसोमल आरएनए अप्रोक्सीमेटली 1450 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एसोसिएट है 30s दैट इज स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। 23s है जहां 2904 अप्रॉक्स न्यूक्लियोटाइड्स हैं एंड ये लार्जर यूनिट के साथ एसोसिएट है 70s राइबोसोम। 5s राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहे हो तो यहाँ पर 120 न्यूक्लियोटाइड्स का ये बना हुआ है। ऑल्सो आप देख रहे हो ये एसोसिएटेड है आपकी लाइक प्रोकैरियोट्स की लार्जर सब यूनिट के साथ। 16s and 23s, 16s and 23s राइबोसोमल आरएनए मेजर फॉर्म्स हैं, जबकि 5s अगर आप देखोगे तो ये एक माइनर फॉर्म है। एक और एक्सेप्शन है जो 5s से रेलेवेंट है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे मैं क्या एक्सेप्शन के बारे में बात करना जा रही हूँ या फिर सोच रही हूँ या कहना चाह रही हूँ। आरएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात करूं, ये भी डायरेक्टली काफी बार पूछा जा चुका है। अब अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए की, यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक से अलग है, काफी मायनों में अलग है, फंक्शनैलिटी भी अलग है, नीड्स भी अलग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, तो डेफिनेटली राइबोसोम भी वहां पर डिफरेंट है। 80s 70s नहीं 80s, एंड यहाँ लार्जर यूनिट है आपकी 60s एंड स्मॉलर यूनिट है आपकी 40s। दिस इज वेरी बेसिक एंड यू नीड टू लर्न देम। अगेन आप यहाँ पर देखोगे तो यूकैरियोट्स में आपको 18s 28s 5.8s एंड 5s राइबोसोमल आरएनए मिलेगा। 18s राइबोसोमल आरएनए के बारे में अगर हम बात करते हैं, यानी कि इसके बारे में 1900 न्यूक्लियोटाइड्स एंड एसोसिएटेड विद 40s राइबोसोमल सब यूनिट, यानी स्मॉलर सब यूनिट के साथ ये जुड़ा हुआ है एंड ये सिंथेसाइज होता है आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, डेफिनेटली मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, इनफैक्ट बता चुकी हूँ आई गेस, यस डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन के सेशंस में हमने डिफरेंसेस देखे थे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 18s आपका आ रहा है आरएनए पॉलीमरेज 1 से। 28s के बारे में बात करेंगे, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 5.8s राइबोसोमल आरएनए एंड 5s राइबोसोमल आरएनए जो कि पार्ट है लार्जर सब यूनिट का यूकैरियोटिक राइबोसोम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से क्या बना है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 कौन से टाइप ऑफ आरएनए को लाती हैं,
आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्राइब करके क्या चीज लाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, क्योंकि डायरेक्टली डीबीटी गेट सीएसआर में पूछा जाता है। अगेन एवरीवन, मैं यहाँ पर पेन डाउन भी कर रही हूँ सो दैट आप लोग ध्यान रखें, इसको भी ऐसा का ऐसा ही अपने नोट्स में आप लोग पेन डाउन करेंगे, बिकॉज जब किसी यूनिट के बारे में इंडिविजुअली वो बात करेगा, एटलीस्ट आपको समझ में आए कि किसके बारे में बात हो रही है, यूकैरियोट के बारे में बात हो रही है या प्रोकैरियोट के बारे में बात हो रही है। एंड अगेन जो यूनिट मैंने आपको बताई है, यूनिट्स की भी सब यूनिट 28S या 23S राइबोसोमल आरएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा अगर हम फंक्शनैलिटी की भी बात कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज असाइन्ड दैट मेजर फंक्शन जो राइबोसोमल आरएनए का होता है कि वो एक राइबोसोम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, राइबोसोम को बना रहा है, जो कि प्रोटीन बना रहा है, एमआरएनए को रीड कर रहा है। मोरोवर at 3' end of 16S ribosomal RNA, 16S अभी आपने पीछे पढ़ा, has highly conserved sequence complementary to Shine-Dalgarno sequence located on mRNA just prior to AUG initiation codon. Shine-Dalgarno, Kozak sequence, ये सब चीजें मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने आपको बताया है। ये सीक्वेंस पूछा जाता है डायरेक्टली, कहाँ प्रेजेंट है ये पूछा जाता है। ये एमआरएनए है, पूरे कोडॉन्स आपको दिख रहे हैं, अगेन इनिशिएशन कोडॉन भी दिख रहा है, उसके प्रायरली आप शाइन डालगैरेनो सीक्वेंसेस देखते हैं। एंड देखिए 16S राइबोसोमल आरएनए पर अगेन आप देख रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑफ शाइन डालगैरेनो सीक्वेंस यहाँ प्रेजेंट है, U2A, G2C, G2C, A2A, ऑल दैट। क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है या लैंग्वेज भी मैनिपुलेट की जा सकती है। Which ribosome subunit has sequence complementary to Shine Dalgarno sequence in 16S rRNA? तो यहाँ पर आप देखते हो एंटी शाइन डालगैरेनो सीक्वेंस 16S राइबोसोमल आरएनए पर प्रेजेंट है, इसको NTSD भी बोला जाता है। पेयरिंग बिटवीन शाइन डालगैरेनो सीक्वेंस ऑन mRNA एंड 16S राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम की ही एक पार्ट है, क्योंकि देखो ट्रांसलेशन करना है तो इंटरैक्शन तो जरूरी है ना, पहले इनिशिएशन तो जरूरी है। तो आप देखते हो कि ट्रांसलेशन की शुरुआत करने में जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, वहां पर इस तरीके की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसिंग इज वेरी नेसेसरी। स्पेसिफिकली जब आप पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या है, मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या है, ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में बता चुकी। Thus it helps in binding of mRNA to राइबोसोम, क्योंकि जब राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा तभी तो राइबोसोम उसको रीड करेगा ना पूरी स्क्रिप्ट को, इसीलिए it has been recently suggested that 5S ribosomal RNA help in binding of transfer RNA, जो चार्ज अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है, to ribosome because it has sequence which has complementary to basically a very strong arm of the RNA. tRNA से भी रेलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, डेफिनेटली उस पर भी एक पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, क्योंकि tRNA भी एक मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखोगे तो वहां पर आप रियलाइज करोगे कि वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो आप लोग हमेशा याद रखें। इनफैक्ट चाहे तो पेन डाउन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन इस आर्म के बारे में बात की है, ये थोड़ा सा साइन आई गेस मे बी अ टाइपिंग मिस्टेक, टाइपो एरर हो गया है, दिस इज द वन। बेसिकली यहाँ पर आप देखते हो थाइमीन सूडोयूरिडीन, यहाँ पर सूडोयूरिडीन है, ये आपका थाइमीन है, ये आपका सूडोयूरिडीन है, उसी से ही रेलेवेंट यहाँ पर ये साइन आया है, बिकॉज tRNA की प्रोसेसिंग में आप काफी सारे चेंजेस देखते हो, एंड C इज फॉर द साइटोसिन। tRNA का आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, आपको वहां पर ये दिखाई देगा। अब ये आर्म जो प्रेजेंट है, यहाँ आप देख रहे हो कि ये सूडोयूरिडीन एक अनयूजुअल बेस होता है, इसको जो है स्टेम एंड लूप, इस आर्म के बारे में ये भी बोला जाता है दैट दिस आर्म आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्टेम एंड लूप, एंड हेल्प करती है राइबोसोम की कि प्रॉपरली जो है रिकग्नाइज कर सके
लाइक जब बाइंडिंग हो रही है या टीआरएनए जो है इंटरैक्ट कर रहा है राइबोसोम के साथ तो प्रॉपर बाइंडिंग हो सके। हम टीआरएनए का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, देयर आई विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग, बट यस ईच एंड एवरी टाइप इज प्लेइंग अ की रोल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पता नहीं कितनी बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, 23S राइबोसोमल आरएनए फाउंड हैज अ रोल इन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन या पेप्टिडिल एक्टिविटी भी बोलते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, कि अमाइनो एसिड्स जो बन रहे हैं, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं, दैट इज फाइन, जो कि अकॉर्डिंग टू कोडॉन एंड एंटी कोडॉन के इंटरैक्शन से आप देख रहे हो अलग अलग अमाइनो एसिड रेसिड्यूज आ रहे हैं, बट इनके बीच में बॉन्ड बनाना भी तो जरूरी है ना, तभी तो एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड बनेगी। तो इन केस अगर आप प्रोकैरियोट की बात कर रहे हो 23S राइबोसोमल आरएनए, एंड अगेन आप यूकैरियोट्स की बात कर रहे हो तो 28S जो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया है, वहां पर पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट है। तो ये आपको याद रखना है बिकॉज मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी अमाइनो एसाइड ट्रांसफेरेज भी बोलते हैं, जहां पर राइबोसोम की ये यूनिट एंजाइमेटिक फंक्शन कर रही है जो कि एडजेसेंट अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम कर रही है, क्योंकि ट्रांसलेशन में प्रोटीन बायोसिंथेसिस के लिए बॉन्ड बनना जरूरी है, तभी कंप्लीट एक प्रोटीन जो है वो हमें मिल पाएगा। सो मेक श्योर एवरी वन ऑफ यू ये चीज जो है आप याद रखें एंड भूले नहीं। इसी तरीके से एक एक करके हम मेजरली बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कन्वे करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं, बट हर दिन की मेहनत उसमें आपकी कंट्रीब्यूट होगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बेस्ट तरीके से मैं आपको समझाऊं स्टेप बाय स्टेप मैनर में, जहां इंपॉर्टेंट हो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कन्वे करूं। सो गाइस होपफुली कुछ बेसिक्स आपको क्लियर हुए हैं। इसी तरीके से हम पूरा का पूरा जो है कवर करेंगे एंड पार्ट वाइज कवर करेंगे सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को अच्छे से। मेक श्योर आप मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र ज़रूर ज्वाइन करें, वहीं पर ही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं चैनल को ज्वाइन करने के लिए। फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए स्पेलिंग सही पुट कीजिएगा तभी ज्वाइन कर पाएंगे। मोरोवर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग माई बुक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड मैप विद क्विक रिविजन स्पेसिफिकली, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हैं। इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर दैट। सो गाइस होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नॉलेज एनहेंस करने में मैंने आपकी मदद की होगी। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर।